ओके है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज फोटोशॉप में हम लोग देख रहे हैं भाई टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी बनाना, जैसे हमने गोल्ड इफेक्ट देखा, इसके सिवा हमें कुछ भी बनाना तो हम उसमें क्या R&D कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं और क्या हमारे माइंड में रहना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एक पार्ट। जैसे मान लो एक कोई फॉन्ट हमने लिया, उस फॉन्ट के साथ कोई क्या प्ले कर सकते हैं, कोई लोगो लिया, लोगो के साथ हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं, वो सब चीज़ हमें इसमें देखना पड़ेगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, साइज़ लेना है। ठीक है, साइज़ मतलब Ctrl+N। ठीक है, अभी Ctrl+N आप यहाँ पे करो या फिर यहाँ से करो, मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइज़ लेना है। साइज़ में आप क्या कर सकते हो, जो भी आप काम करने वाला हो, जैसे आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है या फिर आपको कोई पोस्ट बनाना है, साइज़ आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे भी कई चीज़ें यहाँ पे गिवन होती हैं, है ना, मोबाइल के लिए, वेब के लिए। मुझे यहाँ पे जो कस्टम साइज़ है, कस्टम साइज़ में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे जो काम करूँ मुझे चाहिए 1280 एंड 720। ठीक है, मैंने ये साइज़ ले लिया फिलहाल में। ठीक, अब इस साइज़ के अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैं कुछ एक यूज़ करने वाला है, जैसे मैंने कहा ठीक है टेक्स्ट है ना, तो मैं यहाँ पे जैसे टी प्रेस करता हूँ, तो टी प्रेस करते मैं शॉर्टकट यहाँ पे अब यहाँ पे देखो टाइप्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट का क्या यूज़ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप है, वर्टिकल टाइप है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो चलो हमने यहाँ पे लिया जस्ट काइंड ऑफ, जस्ट मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ लिखा है कि नहीं चेक करो। अब देखो यहाँ पे जब आप टाइप कर दो दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे कलर कैसा है, वाइट, मैंने कर दिया रेड। ठीक है, HELLO हेलो, फिर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज करना पड़ेगा, ऐसे या पहले कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा भाई मेरे पास जो H होना चाहिए, ये मैंने सिर्फ प्रेस करके H प्रेस कर दिया, हेलो। टेक्स्ट मुझे जो लेना है टेक्स्ट में यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइप्स होता है, किस टाइप से आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी मुझे यहाँ पे, तो एक जो भी ग्राफिक आर्टिस्ट होता है उसको सारे टेक्स्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इनका यूज़ करते रहें, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं बस कौन सा ऐसा टेक्स्ट लूँ जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई भी मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे रेगुलर है तो रेगुलर में क्या है ना, तो जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके इसको मैंने ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। पहला काम Ctrl+Z कर दो। दूसरा पार्ट यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे ये मैंने कर दिया 48, यहाँ पे मैंने कर दिया 300। ठीक है, ऐसे काम कर सकता हूँ। दिस इज अवर मूव टूल पे गए, इसको मैं यहाँ से इधर उधर अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो लाइन दिख रही है, एक पिंक सी लाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये आपने सेट कर दिया ना, सेंटर में देखो ये पार्ट दिख रहा है, एंड देन यहाँ देखो। अब इसे क्रॉस चेक करोगे मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, ये अलाइनमेंट आपका सेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ देखा Ctrl+N माइनस कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। इसके सिवा आप यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब ये जो ऑप्शंस मिलेंगे इसको हम लोग को क्या समझें, जैसे देखो एक्शन होता है, एक्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे आप कभी फ़ोटो खिंचवाने गए हो, फ़ोटो खिंचवाने जब जाते हैं तो जो फोटोग्राफर होता है फ़ोटो क्लिक करता है, फटाफट डालता है, फ़ोटो डालता है, फटाफट 20 कॉपी बना देता है। तो आप लोग लगता है यार क्या बढ़िया काम कर रहा है, क्या स्पीड में काम कर रहा है। वो एक एक्शन बना कर रख लेता है, एक ही कमांड को सेट करके देन वो क्लिक कर देना है। जैसे होता है ना, हमने स्विच ऑन करते तो लाइट जल जाती है, वैसे एक एक्शन हम लोग सेट कर देते हैं। जो भी मैंने कमांड किया उसमें नोट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, क्लिक करो वही सेम काम रिपीट हो जाता है। वो एक्शन होता है, हम लोग आगे चल के वो भी करेंगे। एक्शन, ब्रशेस, चैनल्स, ये सब कुछ है जिसको हम लोग एक बार देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, इन सबको एक एक आपको क्रॉस चेक करना है। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। जैसे यहाँ पे देखा पाथ है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे स्विचेस की बात करूँ, अब स्विचेस क्या होता है, मैंने टेक्स्ट लिया। अभी टेक्स्ट के अंदर जैसे जब आप काम करते हो ना, तो यहाँ पर कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए। कलर थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई हमने एक जो कलर लिया, उस कलर को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो हर एक कलर देगा, ग्रे स्केल, ये स्विचेस है यहाँ पे। जब आप डिजिटल पेंटिंग करोगे, जो 2D होता है उसको 3D जैसे डेप्थ दोगे, उसमें ये सारे कलर्स यूज़ होने वाले हैं। आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे वीडियोस मैंने डाल रखा है डिजिटल पेंटिंग का। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ऐड ऑन करते हो, और ये काम आपका 3D में भी होता है। 3D में यही डिजिटल पेंटिंग यूज़ करके जो टेक्सटिंग आर्टिस्ट बनते हैं उनका पैकेज स्टार्टिंग से 25 से स्टार्ट होता है और 55, 80, 1 लाख तक जाता है। इतना पैकेज होता है ताकि आपको पता चले कि फोटोशॉप की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये सब आप उसमें कर सकते हो।
तो हम लोगों ने यहाँ पे चलो टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पे मेरे पास मुझे कलर है, कलर मुझे क्या ऐड ऑन करना है, जैसे मान लो यहाँ पे कलर ऐड ऑन करना है, तो मैं पे टी पे गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से जस्ट अभी यहाँ पे मैं यहाँ से क्लिक करूँ, यहाँ से क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे हमें आइडिया मिल रहा है। अभी कलर्स के भी लेबल्स होते हैं, कलर्स का लेबल मतलब क्या है, जैसे मेरे पास प्राइमरी कलर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर होते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी कलर क्या होता है, जैसे मैंने कहा रेड, तो रेड के अंदर देखो रेड लिया ना, तो रेड में देखो रेड का 255 है, ये प्राइमरी कलर है RGB। जैसे मैं गया ब्लू पे गए, ब्लू में देखो यहाँ पे ये टोटल मिला के 0 कर दो, सिर्फ ब्लू ही हो, ब्लू में 255, मतलब कलर्स के अंदर आप डिस्कस करते हो तो 0 से लेके 255 कलर्स होते हैं, टोटल मिला के 260 और 256 होते हैं। 0 को भी 1 में काउंट करते हैं, 0 प्लस 255, 0 को 1 काउंट कर लिया तो 256 कलर्स ऐड ऑन हो गए। तो यहाँ पे 0 से लेके 255 कलर यहाँ पे गिवन होते हैं। तो अगर मुझे प्योर कलर चाहिए, प्राइमरी कलर चाहिए, तो रेड ग्रीन एंड ब्लू है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। जैसे मैंने कहा भाई मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन करना है। अब ग्रीन में एग्जैक्ट कैसे देना है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो एग्जैक्ट है। थोड़ा सा अप डाउन कर दो, नंबर आ जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, कुछ और मिक्स हो जाएगा। एग्जैक्ट जाना है तो क्या करोगे, गॉट इट, ये पार्ट आ गया हमारे यहाँ पे, हमने लिया टेक्स्ट, ठीक है। अभी हमारे शॉर्टकट में जाते हैं, F7 होता है, F7 मतलब लेयर्स, लेयर्स पे आ गए। अब इस लेयर्स पे मुझे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, देखो ये जो मैंने टेक्स्ट लिया, अब यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैंने गिवन कर दिया, देखो दिस इज़ गुड, अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, भाई मुझे इसमें अलग अलग लेबल देने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+J कॉपी, है ना, डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बेवल। अब बेवल का एक अलग रोल होता है, ठीक है। चलो बेवल तो हम लोग देखते हैं, बेवल के साथ और भी कई रोल आपको बताना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा देखो स्ट्रोक्स हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो अगर मैंने कहा ग्रेडियंट ओवरले, तो ग्रेडियंट ओवरले करते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या ग्रेडियंट आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे देखो नॉर्मल है, यहाँ पे ग्रेडियंट पे यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैंने गोल्ड बनाया इसकी वजह से आया। तो आप यहाँ पे कलर नोट कर सकते हो, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसकी RGB वैल्यू दे दिया, तो 193 172 एंड 81 है, या ये नंबर्स होते हैं। इसको आप कॉपी पेस्ट करो तो एग्जैक्ट आ जाता है, आपको ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कितना लिख के रखेंगे कलर्स के नंबर, पहले से नहीं लिखते, मतलब पता कैसे चलेगा कि ये कलर एग्जैक्ट इसमें RGB में नहीं डालना। RGB, अब जैसे हम लोग गोल्ड पे आते हैं, गोल्ड पे तो गोल्ड के कलर क्या होता है, जैसे आपको देख लो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता तो क्या करोगे, मैं गया सिंपल, मैं गया मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैंने कहा गोल्ड COLD गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का कलर कोड होता है COLR कलर, CO कभी टाइप किया। अब यहाँ पे गोल्ड का कलर कोड आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे गोल्ड के कलर कोड यहाँ से ले सकते हो, RGB दिख रहा है यहाँ पे, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर सपोज का नहीं सर हमें ये भी नहीं करना है, नेट से गोल्ड की इमेज निकाल लो, कलर पिकर से पिक कर लो, गॉट इट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है। अब देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो स्टैंडर्ड गोल्ड कलर है। अगर आपने ये टाइप कर दिया, Ctrl+C कर दिया, और यहाँ देखो ठीक है, Ctrl+V कर दो, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, गॉट इट। आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये भी काम कर सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, ये कर दिया हमने। चलो अभी इसमें भी ना कलर के टिंट टोन शेड होते हैं। जैसे मैं आपको टेक्स्ट का इफेक्ट तो बता रहा हूँ, लेकिन इसका कलर भी बता रहा हूँ। तो टिंट टोन शेड क्या होता है, जैसे ये देखो एक लाइट कलर दिख रहा है, एक डार्क कलर दिख रहा है। जिस भी कलर में वाइट एड ऑन हो जाए दैट इज कॉल्ड टिंट, जिस भी कलर में ब्लैक एड ऑन हो जाए दैट इज कॉल्ड शेड, जिस भी कलर में ग्रे एड ऑन हो जाए दैट इज कॉल्ड टोन। टिंट टोन एंड शेड। देखो अभी ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे ये मैंने किया, ये ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे पास एक चीज़ नजर आए, यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ हमें थोड़ा सा कलर भी यूज़ कर लेना है, तो कलर हमने यूज़ कर लिया। अभी यहाँ पे जब मैं आपको कलर थोड़ी बताऊँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस कलर का यूज़ क्या है। कलर का यूज़ इन द सेंस मतलब कि अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है।
तो मैंने यहाँ पे क्या कि डबल क्लिक किया, दिस इज कॉल्ड लेयर स्टाइल या ब्लेंडिंग मोड भी होता है, ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन। हमने यहाँ पे क्या दिया, ये हमने कर दिया ग्रेडियंट ओवरले। अभी ग्रेडियंट ओवरले के बाद भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मैंने कर दिया बेवल। बेवल के अंदर देखो यहाँ पे, अब बेवल के अंदर यहाँ पे क्या डेप्थ होता है, डेप्थ कैसा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखे। अभी जैसे गोल्ड किस में अच्छा दिखता है, बैकग्राउंड हमने क्या, हम लोग ऐसे गोल्ड इफेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे मेरे बैकग्राउंड में वाइट, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस करो, दिख रहा है, स्विच कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पर क्लिक करो। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल एंड बैक स्पेस या ऑल्ट एंड बैक स्पेस। अब देखो कितना अच्छा दिखने लगा, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ऑल्ट एंड बैक स्पेस। तो किस में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ब्लैक में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है या वाइट में ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, ब्लैक। तो ये आपको समझना पड़ेगा जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आपकी चीज़ें कैसे अच्छी दिखें, किस में ज़्यादा फोकस नज़र आए। तो ये एक आर्टिस्ट का काम होता है कि एक आर्टिस्ट अपनी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करे। ओके, तो हम लोग चलते हैं भाई, हमने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। अभी चलते हैं बेवल इफेक्ट पे, डबल क्लिक किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो या इफेक्ट पे डबल क्लिक करो, ये खुल जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, स्मूथ, क्रिस्टल हार्ड, है ना। अभी देखो यहाँ पे डेप्थ है, अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आनी चाहिए, साइज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक्स है, आउटर बेवल कर दिया मैंने, यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या इनर बेवल कर दिया, तो ऐसा आ रहा है। आइडिया मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिखे यहाँ पे, ओके। इसके लिए फॉन्ट का बहुत ज़्यादा जरूरी। देखो आउटर बेवल किया तो आउटर बेवल में ऐसा नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे इनर बेवल किया तो इनर बेवल में आपको ऐसा नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे जो हमारा नंबर है ना, साइज, इसको भी देखो यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है तुम। हाँ, अपने हिसाब से, जैसे खाने में नमक अपने नीड के अकॉर्डिंग खाते हैं ना, तो वहाँ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं सर आपने ये नंबर किया, जैसे मैंने गोल्ड इफेक्ट में मैंने प्रॉपर नंबर डाला है, तो एक हमने R&D करके चीज़ों को देखो, ये नंबर डालोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। लेकिन कल तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी में काम करना पड़े, तो आप इससे एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हो ना। यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखो ये दिया, हमने ऐसा किया तो ये दिस इज गुड, ये अच्छा दिख रहा है ना, ये मैनेज कर दे, चीज़ें अच्छी दिखें यहाँ पे। फिर यहाँ पे डेप्थ में गए, देखो डेप्थ दिख रहा है, आप देखो दिस इज गुड। अभी यहाँ पे मेटेलिक लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख भाई, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देखो, छोटी सी चीज़ में यहाँ पास इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ, इतने में हमने काम किया, ये दिख रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे क्रॉस काउंटर है यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट कर रखा है, इस पर देखो क्लिक करो तो ये ऐसा दिख रहा है, इसका कितना बड़ा रोल है। यहाँ पे क्लिक किया तो मेटेलिक बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाकर प्ले करना पड़ेगा, भाई क्या अच्छा दिख रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। देखो दिस इज़ गुड, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। कल अगर आपको मेटल बनाना पड़े तो आप ऐसे जाके मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। ये पार्ट आ गया, एंगल है, एंगल के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सॉफ्टनेस है, देखो ना सॉफ्टन, ठीक है। यहाँ पे जूम कर देखो, कंट्रोल प्लस, अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ देखो सॉफ्टन का आपको इम्पैक्ट देखिए, दिख रहा है। यहाँ पे आपको ब्लर करना है तो ब्लर करके देख सकते हो, आपको बहुत हार्ड करना है, दिख रहा है यहाँ पे, तो बेटर दिखेगा आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट। तो हमें ये चीज़ों को देख के काम करना आना चाहिए कि मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अब ये हमने ऐड ऑन कर दिया, सिंपल सा शॉर्टकट टिप्स यहाँ पे। इस पे गए, दूसरे वाले पे डबल क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या स्ट्रोक्स है, अभी स्ट्रोक्स देखो, स्ट्रोक्स क्या आउटर स्ट्रोक्स हमने दिया, मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक्स का कितना पार्ट है, स्ट्रोक्स में देखा 5 आउटर पार्ट आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या बेवल दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। बेवल के अंदर देखो ये जो पार्ट मुझे देना है, जो डेप्थ है ना, यहाँ पे देखो डेप्थ कैसा देखो, डेप्थ है मेरे पास ये पार्ट, यहाँ पे साइज़ कुछ काम कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो डेप्थ है, ठीक है, अब यहाँ पे कम ज़्यादा करके दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं गया स्ट्रोक्स पे 5 दे रखा है यहाँ पे ना। अब देखो टेक्स्ट के बीच में गैप कम है, दिख रहा है, गैपिंग कवर हो जा रहा है यहाँ पे, ओके। जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दिया था, तो कलर मैच हो गया, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, तो कलर भी मैच हो जाएगा आपको यहाँ पे। ये हमने सेट कर लिया। अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ, मैंने दिया स्ट्रोक, फिर गए बेवल पे, फिर गए काउंटर पे, है ना। इस पर एक जानने के बाद मैं यहाँ पे क्या मैनेज कर सकता हूँ,
सॉफ्टन है यहाँ पे, तो सॉफ्टन के साथ आप प्ले कर सकते हो। साइज़ है, साइज़ के साथ प्ले कर सकते हो यहाँ पे। अब ये आपको देखिए कैसे जैसे कंट्रोल प्रेस किया आपने यहाँ पे, देखो ये कॉर्नर बॉर्डर पे है। इसको ऑफ करके देखो। अभी ये हमें देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। इनर है, मैंने कर दिया आउटर बेवल कर दिया। अब देखो आउटर बेवल तो हार्ड हुआ। इस जब तक आप प्ले नहीं करोगे तब तक आपका आइडिया नहीं मिलेगा। इनर ऐसा आ रहा है, आउटर में ये आ रहा है, इम्पैक्ट बेटर हो रहा है यहाँ पे। फिर एम्बॉस में देखें तो एम्बॉस में देखो ये आपका अलग सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। कर सकते हैं हम लोग। तो आपको देखना है प्ले एम्बॉस अलग से इम्पैक्ट क्या दे रहा है, आप इसको कैसे प्ले करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो किस में बेटर दिख रहा है ये आपको क्रॉस चेक करना है। तो आपका ये होता है R&D पार्ट कि आपने आउटर में अच्छा दिख रहा है तो आउटर में हम लोग काम करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। साइज़ है, देखो साइज़ देखा साउथ में देखो ये, तो देखो 3D इम्पैक्ट भी आ रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे भी प्ले कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, ये भी इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको ऐसे प्ले करो तो भी इम्पैक्ट आएगा। डेप्थ है, देखो डेप्थ दिख रहा है, देखो आप टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट। ये प्ले कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कई चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, किस टाइप से आप मैनेज करना चाहते हो वो मैनेज कर सकते हो आपके यहाँ पे। आपने यहाँ पे देखा है, देखो इसका देखो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक किया, मैं इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको बस बता सकूँ कि आपको आइडिया मिल जाए। छोटे से पार्ट हमने काफ़ी चीज़ों को देख लिया। अब देखो यहाँ से हमने देखें तो मेरे पास यहाँ पे एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं कुछ किया है, देखा है तो बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। कलर ग्रेडियंट पे गए, बेसिक चीज़ों को सेट किया, 2 हमने लेयर लिया, मैनेज कर दिया, एंड लुक एंड फील आपका आ रहा है जहाँ पे आप कह सकते हो भाई ये एक मेटल लुक दे रहा है कि नहीं। अभी जैसे मान लो अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा और अलग वे में लेके जाऊँ तो मैं इसे मेटल लुक में लेकर आना तो लेकर आ सकता हूँ, हाँ कि नहीं। तो गाइस ये हमारा काम हो गया। फटाफट से एक छोटा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा काम किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं बताने के लिए, बस इतनी सब कुछ है कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन सिंपल सा पार्ट समझाना आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से आप जाओगे, ह्यू एंड सैचुरेशन है यहाँ पे, ठीक है। ह्यू एंड सैचुरेशन का काम क्या होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सेट किया 1 and 2, दिस 1 and 2, कंट्रोल G फॉर ग्रुप, ये मेरे ग्रुप में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर गए, यहाँ से हमने लिया ह्यू एंड सैचुरेशन। अभी आया सर कलर कैसे चेंज करें, तो अगर देखो कलर का जो वैराइटीज़ है जो आप बोल रहे थे वो शायद यहाँ पे दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट करो, जो कलर आपको अच्छा लगे, मेटलिक लुक आपके पास यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। फिर पता चले सर आपने ये नहीं बताया था, सर ये वाला अच्छा लग रहा है, हाँ तो दिस वन, हाँ दिस इज़ गुड, तो मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ठीक काम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने सेट किया। इस टाइप से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। बाई चांस लगे कि सर हमें कलर वाला नहीं लेना तो आप सैचुरेशन भी होता है, ठीक है। सैचुरेशन के साथ आप क्लिक करो तो आपके यहाँ पे क्रोम मेटल भी आपके यहाँ पे बना आ गया। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रोम बनाना, सिल्वर बनाना, कोई भी मेटल बनाना, आप आराम से बना सकते हो, मैनेज करके दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने काम किया, चीज़ों को ऐसे मैनेज किया। इस टाइप से फाइनल आउटपुट आप निकाल सकते हो। जो वैराइटीज़ आपको यहाँ मिल जाए आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। लाइटनेस आपको प्ले करके आना है। जब आप लाइटनेस से प्ले करोगे देन मैं आपसे डिस्कस करूँगा लाइटनेस से क्या काम होता है, ठीक है। तो गाइस आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है कि आप इनको थोड़ा सा प्ले करो और लाइटनेस एक बार प्ले करना, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि देखो लाइटनेस से क्या होता है। देखो ये लाइटनेस से काम होता है, आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो। दूसरी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा प्ले करोगे तो ज़्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, एक आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैंने कितने कमांड में ये हेलो बनाया जो मेटलिक लुक दे रहा है। मैं चाहूँगा कि इसे आप मुझे कमेंट में शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।